वेलकम, मैं हूँ रोहिणी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज हेडलाइंस। करीना कपूर के आइटम नंबर प्रेम ने कैसे डाला उनकी फिल्म के मेकर्स को मुश्किल में। यमला पगला दीवाना 2 के फर्स्ट लुक लॉन्च पर धर्मेंद्र क्यों हुए इमोशनल। अर्जुन कपूर और रणवीर सिंह की दोस्ती की हकीकत खुद अर्जुन बताएंगे एक्सक्लूसिवली ऑन प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज और दिखाएंगे करीना कपूर का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। करीना कपूर आज आइटम नंबर्स के लिए हर बड़े स्टार की पहली पसंद है और करीना को भी आइटम नंबर से उतना ही लगाव है, लेकिन करीना का यही आइटम नंबर के लिए प्यार उनकी फिल्म के मेकर्स के लिए बन गया है एक बड़ी मुसीबत। कैसे? फाइंड आउट इन आवर टॉप स्टोरी। हलकट जवानी, फेविकॉल की कहानी। करीना कपूर बॉलीवुड में बन गई हैं आइटम क्वीन। करीना कपूर की खुद की फिल्म हो या फिर उनके किसी फ्रेंड की, करीना आइटम नंबर्स करने के लिए तुरंत तैयार हो जाती हैं। फिल्म हीरोइन को बॉक्स ऑफिस पर भले ही कुछ खास रिस्पांस नहीं मिला, लेकिन करीना की हलकट जवानी ने खूब धूम मचाई। वहीं दबंग 2 थी सलमान खान की फिल्म, लेकिन यहाँ भी करीना के आइटम नंबर फेविकॉल के ही चर्चे थे और लगता है इसी पॉपुलैरिटी का नतीजा है कि करीना अपनी एक फिल्म से बनाने जा रही हैं आइटम नंबर्स का रिकॉर्ड। इमरान खान और मैंने पहले भी साथ में काम किए हैं हम लोग ने, एक में और एक 2 में। लोगों को पेयरिंग बहुत अच्छी लगी, फिल्म बहुत ख़ास रही मेरे लिए, बहुत ही पॉपुलर है यूथ अमंग्स द यूथ एंड आई एम रियली हैप्पी। एंड इस साल हम लोग साथ में फिर से काम करेंगे, बट बहुत ही अलग स्क्रिप्ट होगा, कमर्शियल स्क्रिप्ट होगा, 4 आइटम गाने होंगे। जी हाँ, करीना की फिल्म गोरी तेरा गाँव में होंगे एक नहीं बल्कि 4 आइटम नंबर। क्यों? है ना ये एक सरप्राइजिंग खबर। लेकिन ये सरप्राइज तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि इस फिल्म के एक्टर इमरान खान का एक स्टेटमेंट सुनकर आप और भी ज्यादा सरप्राइज्ड हो जाएंगे। नहीं, ऐसे कोई आइटम नंबर्स नहीं है इस फिल्म में, कोई आइटम नंबर्स नहीं है। वेल, जहां फिल्म की लीड एक्ट्रेस अपने आइटम नंबर्स को लेकर हैं इतनी एक्साइटेड, वहीं इमरान खान फिल्म में आइटम नंबर होने की बात से ही इनकार कर रहे हैं। 4 आइटम गाने होंगे। नहीं, ऐसे कोई आइटम नंबर्स नहीं है। 4 आइटम गाने होंगे। नहीं, ऐसे कोई आइटम नंबर्स नहीं है। अब ऐसे में एक बात साफ है कि भले ही फिल्म मेकर्स ने अपनी स्क्रिप्ट में कोई आइटम नंबर शामिल नहीं किया है, लेकिन आइटम नंबर्स की दीवानी करीना चाहती हैं कि इस फिल्म में वो बनाए आइटम नंबर्स का रिकॉर्ड। करीना का ऐसा सोचना गलत भी नहीं, क्योंकि उनकी पिछली आइटम नंबर्स का ग्राफ इतना अच्छा रहा है कि वो चाहती हैं कि शादी के बाद रिलीज होने वाली उनकी पहली कमर्शियल फिल्म में हो 4 आइटम नंबर्स का तड़का और ये फिल्म बन जाए एक बड़ी ब्लॉकबस्टर। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होने वाली है डायरेक्टर पुनीत मल्होत्रा के लिए, क्योंकि उनकी स्क्रिप्ट में 4 क्या 1 आइटम नंबर की भी जगह नहीं है और ऐसा खुद फिल्म के एक्टर इमरान खान ने कंफर्म भी किया है। नहीं, ऐसे कोई आइटम नंबर्स नहीं है इस फिल्म में, कोई आइटम नंबर्स नहीं है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आइटम नंबर्स की दीवानी करीना के लिए फिल्म गोरी तेरा गाँव के मेकर्स कौन सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई। फिल्म यमला पगला दीवाना 2 के फर्स्ट लुक लॉन्च पर धर्मेंद्र मीडिया के एक सवाल को लेकर क्यों हो गए इमोशनल। फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। यमला पगला दीवाना की टीम फिर से आपको एंटरटेन करने के लिए तैयार है। धर्मेंद्र, सनी और बॉबी की टीम को लगता है कि फिल्म के पहले पार्ट से भी ज्यादा एंटरटेनिंग होगी पार्ट 2। साथ ही फर्स्ट पार्ट से इस फिल्म का कोई लेना देना नहीं है। नहीं, ये कहानी बिल्कुल मुख्तलिफ है। पहली कहानी से सब कुछ लेन देन ही नहीं। हाँ, इसमें जो किरदार है मेरे, सनी के, बॉबी के, वो सेम है। इवन जॉनी भाई का और वो लड़की भोली का सब कैरेक्टर डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट है। अनुपम जी का, सबके किरदार बिल्कुल मुख्तलिफ है। कहानी किरदार वही है, कहानी मुख्तलिफ है, हट के कहानी, और उस कहानी को कुछ ऐसे चलती है कि आप देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। धर्मपाजी, आपकी ऑडियंसेस भी आपसे ऐसा ही कुछ एक्सपेक्ट कर रही हैं। वैसे ये मौका था फिल्म की फर्स्ट लुक लॉन्च का और इस फिल्म के प्रोमो में शाहरुख खान को लेकर एक स्पूफ किया गया है और इसके बारे में जब धर्मपाजी से पूछा गया तो वो काफी इमोशनल हो गए। आपने अगर सुना होगा, धर्मेंद्र के लिए इस इंडस्ट्री का A to Z इंसान प्यार करता है। सारे खान, सारे कपूर,
They all love me a lot. Nobody will mind it. वैसे धर्मपाजी यही नहीं रुके। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सवालों का जवाब देते देते उन्होंने फिर से कहा कि उन्हें बॉलीवुड के लोग कितना पसंद करते हैं। आपके कहने से मैं जब शाहरुख के पास जाऊंगा कि आपको क्या देख लो यार कुछ तकलीफ से वो मेरे गले लग जाएगा कि पाजी आप कुछ और डालो। He is such a big hearted and he loves me a lot. जी हाँ, धर्मपाजी को पूरा भरोसा है कि शाहरुख उनकी किसी बात का बुरा नहीं मान सकते। मूविंग ऑन, इस इवेंट पर धर्मपाजी ने बताया कैसे उन्होंने अपने तीनों बेटों के साथ मस्ती की। कैमरा ऑन होता है तो हम भूल जाते हैं। मैं चालू, धर्मेंद्र, बॉबी मुझसे चालू और ये बेचारा शरीफ जाता है। और जैसे ही कैमरा ऑफ होता है, हम इस गली तो तुम भी उस गली। जैसे हर बाप से बच्चे चलते हैं ऐसा ही होता है। मैं भागता हूँ थोड़ा इनके पीछे, यार बैठो मेरे पास, इनको अपनी हम उम्र के लोगों से प्यार मिलता है। तो फिर मैं और नहीं कोई तो चलो पास में कोई देखता हूँ अपनी उम्र का, तो मैं खुद भी जवान हूँ तो जवान लड़कियाँ मेरे पास आ जाती। वेल, धर्म जी की ये शिकायत जैसे ही आई, सनी तुरंत बोल पड़े कि पापा से वो दूर क्यों भागते हैं। पापा डांटेंगे तो भागेंगे नहीं हम लोग। वैसे आजकल पूरे बॉलीवुड में संजय दत्त को लेकर बात की जा रही है। ऐसे में इस इवेंट पर भी संजय दत्त को लेकर मीडिया ने एक सवाल देओल से पूछा। मैं जब कहता हूँ हमेशा ये हमारी फैमिली है, ये जन्नत है मेरी, इस जन्नत में आने के लिए मैं तड़पता था। इस जन्नत के लोग मेरे लिए बेपनाह प्यारे हैं। उन्हें रत्ती भर भी दुख होता है ना, मैं रो पड़ता हूँ। तो मैं ज्यादा नहीं कहूँगा, मैं रोता हूँ, शोर नहीं मचाता, अंदर अंदर बैठ के रो लेता हूँ या फोन करके बात कर लेता हूँ। वो सुर्खियों में आना नहीं आता हमें, काश वो दिखावा लगने लगता है। काश हमें ये सुर्खियों में ना आ जाता तो शायद हम ये ना होते जो आज है। वेल, पूरी इंडस्ट्री की तरह देओल्स भी संजय दत्त की इस मुश्किल की घड़ी में उनके साथ हैं। फॉर रुद्रानी चतुराज, ज़ूम, मुंबई। रणवीर सिंह और अर्जुन कपूर के बीच चल रही प्रॉब्लम्स को लेकर न्यूज़पेपर्स में कई खबरें आई हैं, लेकिन क्या इन खबरों में है कोई सच्चाई? सुनिए खुद अर्जुन कपूर से। ज़ूम के कैमरे में कैद हुई रणवीर सिंह और अर्जुन कपूर की गुंडागिरी। आपस में लड़ते रणवीर और अर्जुन। रोज क्या होता है, पेपर में आता है, न्यूज चैनल्स पे आता है, हम लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। रणवीर और अर्जुन की लड़ाई में हुआ है एक डेवलपमेंट, जिसे आज खुद अर्जुन कपूर करेंगे रिवील। ये डेवलपमेंट क्या है ये हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन पहले जान लें कि इनकी लड़ाई आखिर हुई क्यों। सबसे पहले रीजन बताया गया अनुष्का शर्मा को। गॉसिप की फ्ली मार्केट में हुई कानाफूसी कि अनुष्का के लिए लड़ते हैं दोनों, और फिर कुछ अखबारों ने ये भी छापा कि गुंडे के सेट्स पर दोनों के बीच हैं डिफरेंसेस। रोज क्या होता है, पेपर में आता है, न्यूज चैनल्स पे आता है, हम लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। और इन सब किस्सों को मजाक में उड़ाते हुए अर्जुन ने रणवीर से अपनी दोस्ती का जिक्र किया और बताया कि लड़ाई को दोनों ने मीडिया के लिए और आगे बढ़ा दिया और किया है एक डेवलपमेंट। So now we've taken, now what we do is we go work out together and we pick up dumbbells and we start chucking at each other कि let's see who can take the pain more. Well, लगता है अर्जुन बखूबी जान गए हैं कि खुद से जुड़ी कंट्रोवर्सीज को कैसे शांत किया जाए। फॉर रुद्रानी चतुराज, ज़ूम, मुंबई। बॉलीवुड स्टार्स आजकल जहां जाते हैं उनसे संजय दत्त को लेकर सवाल जरूर पूछा जाता है, और रिसेंटली अपनी रियलिटी शो को प्रमोट करने पहुंची शिल्पा शेट्टी ने भी संजय दत्त के बारे में की बात। टेक अ लुक। कल रात शिल्पा शेट्टी पहुंची मुंबई में अपने रियलिटी शो को प्रमोट करने, जहां उन्होंने मीडिया इंटरैक्शन में अपने इस शो के बारे में दिया जिस्ट। डिफरेंस बस यही है कि एज यू ऑल नो, एज अ शो सेज इट्स श्रीमान वर्सेस श्रीमती, तो इस बार कपल्स होंगे यस, लेकिन वो एक दूसरे के अगेंस्ट कंटेस्ट करेंगे, जो एक बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट है मेरे ख्याल से इंडियन स्क्रीन पे। तो आई एम श्योर ऑल द विमेन विल बी चीयरिंग ऑल द गर्ल्स और ऑल द मेन विल बी चीयरिंग ऑल द बॉयज। वहीं शिल्पा ने अपने मंगलसूत्र को नेक में पहनने के बजाय अपने हाथ में बांध रखा था, और इसी पर शिल्पा said that she has been wearing it like this for the past 3 years. अरे यार, you keep spotting it so late. I've been wearing it for the last 3 years.
So yeah, it's my Mangalsutra. Also, Shilpa Shetty ने यहाँ संजय दत्त के सेंटेंस पर दिया अपना take and was seen favoring him and the Dutt family. He's a man with a lot of pride, and he's going to do whatever the coach asks him to do with his head held up high. And we as friends are going to stand by him. हम उनको पूरी तरह से support करेंगे. I just think there's a positive way to look at it. अब जाके एक verdict तो मिल गया है. 20 साल से एक सोड था उनके सर पे कि क्या होगा, क्या वर्डिक्ट मिलेगा, क्या मैं टेररिस्ट कहलाया जाऊँगा. इट वॉज वेरी वेरी डिफिकल्ट. इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टाइम्स फॉर हिम. सो आई जस्ट थिंक माई हार्ट गोज आउट टू हिम एंड द फैमिली. बट व्हाट हैज टू बी डन हैज टू बी डन. चलिए हम भी चाहते हैं कि संजय दत्त ने जिस तरह से अपने सेंटेंस को एक्सेप्ट कर लिया है, वैसे ही धीरे धीरे उनके लिए सब कुछ बेहतर हो जाए. फॉर रोशनी दुबे, ज़ूम, मुंबई. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे करीना कपूर का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू. रिसेंटली कंप्लीट हुए लैक्मे फैशन वीक के दौरान करीना कपूर ने अपने फेवरेट डिजाइनर क्लोथ्स और अपनी अपकमिंग फिल्म्स के बारे में ज़ूम के साथ की एक्सक्लूसिव बात. टेक अ लुक. As they say, pop tints, and she correctly said the colors go with her. She's quirky and pop, isn't it? Yeah, I mean, I guess so. I'm a happy person. Absolutely. Well, first of all, you've always done things that you believed in and endorsed brands that you truly believe in. Are you also one of those person who uses the brands, the ones that you usually endorse? I think so, but I endorse more than like 20 brands. So I mean, some things I just can't use, and some things I can use. But some things, I mean, whatever I endorse, I believe in. That's why I don't endorse alcohol and cigarettes and stuff, because I think that, certain things don't need to be encouraged. Everything in moderation is nice. Fantastic. Kareena, also a little on the fact that when people ask you, with every time you'll have to look more stylish, right? Every year the style changing. Do you think it's difficult for actresses when too much of media is focusing on what they're wearing and, all the faux pas and all the critics? Yeah, but I mean, I don't live my life according to that. I wear things that I want to wear. I wear things that I am comfortable in. I've never really followed the herd, so it doesn't really matter. Absolutely. I was just talking like last time to Manish, and he told us how he missed you and was really, really asking Puneet to get you for that show. So you were missed. Priyanka was there, Karishma was there. Yeah, I know, but it's sometimes, I mean, I have to work. I'm shooting Puneet's and Satyagraha back to back. So it's difficult to, get out. I don't have time to shoot for my brands also. I've just flown in from Bangalore to walk for Lakme today, so it's very difficult. But of course, I think in spirit I'm always with Manish, and he's like a brother to me, and I'm sure the show was absolutely spectacular. It was, absolutely. You spoke about Satyagraha, and that reminded me, your look there is very de-glam. You're coming back to, again, something that you say I like doing in between the glamorous roles, isn't it? No, I don't know why everyone's after Satyagraha to be de-glam. I don't know, I think Prakash Ji has this reputation that whenever an actress works with him, means mood okay, no, makeup and come and stand. But I've never really, I anyway don't use too much makeup, but in Satyagraha, I play a journalist from Delhi. I mean, she works with a news channel, and I think y'all all are so stylishly dressed. Y'all are in dresses, y'all are in pumps with blazers, and makeup. So I'm going to be exactly like that, and yeah, a pretty journalist. Oh yeah. Pretty is not going to be difficult to do it because you're one of that. Gori Tere Pyar Mein also sounds very interesting when Manish and Puneet were telling us about it. So tell us a little on that. A lot of curiosity right in there too. No, I mean, I think it's nice because I'm working with Imran after Ek Mein Aur Ek Tu. And Ek Mein Aur Ek Tu was received really well by, the young kids and the boys and girls. And also it was a film, it might not have been a 100 crore film, but it was a film that will be remembered for its performances and for the fact that it was so different. It was not like a typical Bollywood movie. And Imran is special, and I think Gori Tere Pyar Mein will be also even more special, and I'm having a blast with all the young boys. Absolutely, I think you're becoming younger day by day, isn't it?
Well, I don't know about that, but as long as I'm having fun, that's what's important. Absolutely. I'm going to end it because obviously the last question would be, we are also very excited about Zoya's movie. Supposedly Hrithik and you are going to come back together. Is it true, first of all? Because we are really excited about that if it's true. No, it's not true at all. And Zoya and me have been talking forever. I mean, of course, she's one of the only directors I always say I really want to work with. Because apart from just being, you know, I think one of the finest directors we have, but she's also a mad girl, and I love her spirit, and I always want to work with her, and I hope one day we'll work together. But nothing right now. Okay. On that note, any fear when you're walking the ramp? You're a pro at that, but anything that could go wrong or you always pray for in your mind? No, I just hope that I look good, and yeah, I mean, but I'm an actor, so I know how to cover my nervousness. But yes, there's always nervousness before you take on the ramp. She says she's going to cover up her nervousness, but you know, as she is, she's always confident. Thank you so much, Kareena, once again. Rudrani Chatraj with Cammin Paresh, Zoom. With this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप्स. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.